एक बार की बात है, श्रीहरि के मन में अचानक से विचार आया कि उन्हें एक बार मृत्यु लोक का भ्रमण करना चाहिए। जब उन्होंने अपने इस विचार के बारे में देवी लक्ष्मी को बताया तो उन्होंने कहा कि मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। जिस पर भगवान विष्णु ने कहा कि मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वहाँ आपको मेरे कहे अनुसार ही चलना होगा। माँ लक्ष्मी इस बात के लिए राजी हो गई। कुछ समय बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों मृत्युलोक यानी कि धरती पर पहुँच गए। कुछ दूर जाने के बाद श्रीहरि ने माता लक्ष्मी को कहा कि आप कुछ समय के लिए यहीं मेरी प्रतीक्षा करें और जब तक मैं लौटकर न आऊं कहीं नहीं जाएगा। उस समय तो देवी लक्ष्मी ने श्रीहरि की बात मानकर उन्हें हाँ कर दी, लेकिन थोड़े ही समय बाद वो जिस दिशा में भगवान विष्णु के गए थे उसी दिशा की ओर चल पड़ी। अभी माता लक्ष्मी उसी दिशा की ओर जा ही रही थी कि तभी आगे उन्हें गन्ने के खेत नजर आए और माता लक्ष्मी गन्ने तोड़कर चूसने लगी। तभी वहाँ भगवान विष्णु आ गए। उन्होंने माँ लक्ष्मी से कहा कि आपने मेरी आज्ञा का पालन न कर और किसान के खेत में चोरी करके मुझे बहुत दुख पहुँचाया है। इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको इस किसान के घर 12 वर्ष रुककर उसकी सेवा करनी होगी। इतना कहकर भगवान विष्णु क्षीरसागर चले गए, जिसके बाद माँ लक्ष्मी 12 वर्षों तक किसान के घर रुककर उसकी सेवा की। देवी लक्ष्मी के किसान के घर में निवास करने से उसका घर धनधान्य से भर गया। 13वें वर्ष जब श्रीहरि लक्ष्मी जी को लेने आए तब किसान ने माँ लक्ष्मी को विदा करने से मना कर दिया। उन्होंने किसान को समझाया कि माँ लक्ष्मी कहीं भी एक जगह नहीं रुक सकती, वह चंचल हैं, परंतु फिर भी किसान मानने को तैयार नहीं था। किसान का ये रवैया देखकर माँ लक्ष्मी को एक युक्ति सूझी। उन्होंने कहा कि कल तेरस के दिन तुम अपने घर की अच्छे से साफ सफाई करके शाम में घी का दीपक जलाकर मेरी पूजा करना। इसके साथ ही तांबे के एक कलश में सिक्के भरकर मेरे लिए रखना, मैं उसी कलश में निवास करूंगी। ऐसा करने से मैं तुम्हारे घर में फिर 1 वर्ष के लिए निवास करूंगी। माँ लक्ष्मी के कहे अनुसार ने किसान ने ठीक वैसे ही किया। किसान के घर में धन धान्य दोबारा लौट आया, जिसके बाद वह हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी माता के बताए अनुसार पूजन करने लगा। इससे उसके घर में देवी लक्ष्मी का वास हो गया। मान्यता है कि इसी के बाद हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की तेरस को धनतेरस का त्योहार मनाया जाने लगा।